सोमवार को पूरे दिन चले सियासी ड्रामे के बाद अब सुलह के आसार बनते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मुलायम ने आदेश जारी कर दिया है कि संगठन की कमान शिवपाल के हाथ में रहेगी, लेकिन टिकट बांटने का अधिकार अखिलेश के पास रहेगा। साथ ही मुलायम ने साफ किया है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ही पार्टी का चेहरा होंगे। समाजवादी पार्टी का पारिवारिक झगड़ा फिलहाल ठंडा होता नहीं दिख रहा। सोमवार को पार्टी की बैठक में मुलायम सिंह के सामने ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल भिड़ गए। दूसरी तरफ दफ्तर के बाहर दोनों नेताओं के समर्थकों में भी जमकर हाथापाई हुई। वहीं हंगामा करने वाले 10 कार्यकर्ता पार्टी से बाहर कर दिए गए। हालांकि देर शाम तक दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिशें मुलायम की तरफ से लगातार जारी रही और दोनों नेताओं ने मुलायम से मुलाकात भी की। वहीं अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया कि पार्टी नेताजी और उनकी है और टिकट को वो ही तय करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश पर बरसे हुए मुलायम सिंह ने कहा कि पद मिलते ही सीएम अखिलेश का दिमाग खराब हो गया। मुलायम ने इसके साथ ही ये भी कहा कि वो अब कमजोर नहीं पड़े हैं। अभी समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश ने भी दो टूक कहा कि वो भला नई पार्टी क्यों बनाएंगे और अगर नेताजी कहते हैं तो वो इस्तीफा भी दे देते। दूसरी तरफ अखिलेश पर पलटवार करते हुए शिवपाल ने कसम खाते हुए कहा कि सीएम ने नई पार्टी बनाने की बात कही थी। साथ ही शिवपाल ने रामगोपाल को दलाल बताया। एसपी में चल रहे महाभारत के बीच बर्खास्त किए गए रामगोपाल ने अमर सिंह और शिवपाल को खुली चुनौती दी है और दोनों यूपी में कहीं भी चले जाएं, मेरे खिलाफ बोल कर दिखाएं, तब पता चलेगा रामगोपाल क्या चीज है। रामगोपाल ने कहा कि एक शब्द मेरे खिलाफ बोलकर सुरक्षित पब्लिक के बीच में चले जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी पॉलिटिक्स बेकार गई। वहीं दूसरी तरफ रामगोपाल ने सशर्त पार्टी में वापसी की बात कही है। रामगोपाल ने कहा कि वो इसी शर्त पर वापसी करेंगे जब पार्टी से बाहर किए गए लोग वापस लाए जाएंगे। वहीं दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी में मचे बवाल के बीच राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने मीडिया से दूरी बनाते हुए बयान जारी किया और कहा कि चुप्पी से भी आरोपों का जवाब दिया जा सकता है। दूसरी तरफ महोबा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसपी बीएसपी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि एक को सिर्फ परिवार की चिंता तो दूसरे किसी भी हाल में सत्ता पाना चाहता है। वहीं पीएम मोदी ने 3 तलाक को महिलाओं पर अन्याय बताया। साथ ही विपक्ष को इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा न बनाने की अपील भी की। पीएम के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना सरकार का कर्तव्य है। साथ ही पीएम ने साफ कहा कि कन्या भ्रूण हत्या करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नेचुरल गैस पाइपलाइन परियोजना ऊर्जा गंगा का शिलान्यास किया और इसके अलावा उन्होंने रेलवे पटरियों को डबल लाइन करने समेत 7 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत की। वाराणसी को पीएम ने 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। तो वहीं शहादत पर सवाल उठाने वालों पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ खास परिस्थिति में देशभक्ति जागती है और बाद में ठंडी भी पड़ जाती है। पीएम ने सभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि इस दीपावली लोग देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को संदेश भेजें। इसके लिए पीएम ने नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 25 से 29 अक्टूबर तक राष्ट्रीय जनजाति कार्निवाल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्निवाल का उद्घाटन करेंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा को फिर से लागू करने पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की आज बैठक होनी है और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली के मयूर विहार में डिप्टी सीएम सिसोदिया ने शराब दुकानों पर छापा मारा और एक दुकान का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। दरअसल त्योहारों के मौसम को देखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी विभाग के साथ मयूर विहार में शराब की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। रतन टाटा 4 महीने के लिए टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन बनाए गए हैं। टाटा समूह ने साइरस मिस्त्री को ग्रुप चेयरमैन के पद से हटा दिया है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बोर्ड ने नया चेयरमैन चुनने के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई जो 4 महीने में अपना नया चेयरमैन चुनेगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह संदिग्ध उग्रवादियों की गोलीबारी में बाल-बाल बचे और ये गोलीबारी उस समय की गई जब वो उखरूल हेलीपैड पर अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकले। सीआईडी अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री जिस समय हेलीकॉप्टर से उतरकर बाहर आए और सरकारी अधिकारी उनका अभिवादन कर रहे थे, उसी समय उग्रवादियों ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। उग्रवादियों की ओर से की गई गोलीबारी में मणिपुर राइफल का एक जवान घायल हो गया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर मलकानगिरी के पास पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 23 नक्सली मारे गए। इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। मौके से काफी हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार मारे गए 2 नक्सलियों के ऊपर 20 लाख से ज्यादा का इनाम था।
अमेरिकी राजदूत के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्ति को भारत ने बेतुका बताया है। रिचर्ड वर्मा के तवांग दौरे पर भारत ने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और उनके दौरे में कुछ भी गलत नहीं है। यूपी चुनाव को लेकर सोमवार को कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई और इस बैठक में प्रियंका भी मौजूद रहीं। बैठक में यूपी में चल रही कांग्रेस की यात्राओं का जायजा लिया गया और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई गई। हाजी अली दरगाह प्रबंधन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर हामी भर दी है। हाजी अली ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि वो दरगाह में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के दरगाह में प्रवेश की इजाजत देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी बदलाव करने के लिए दरगाह ट्रस्ट को 4 हफ्ते का वक्त दिया। हीरानगर में पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने वाले शहीद गुरनाम सिंह का सोमवार को जम्मू में अंतिम संस्कार किया गया। IBN 7 से खास बातचीत में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने 2017 पंजाब विधानसभा चुनावों में आपकी मौजूदगी को नकारते हुए सिर्फ कांग्रेस से टक्कर की बात कही। सुखबीर बादल ने कहा कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी और बमुश्किल 10 सीटें ही जीत पाएगी। वही चुनौती देते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि अमरिंदर सिंह और केजरीवाल में जो जीतता है वो आकर मुझसे बहस कर सकता है। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल ने अमरिंदर को बहस की चुनौती दी थी और जिसे अमरिंदर सिंह ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद केजरीवाल सिर्फ सोनिया और राहुल से बहस की बात कहने लगे। अपनी मानहानि के मामले में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली खुद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए और इस दौरान कुमार विश्वास ने भी हाजिरी लगाई। जेटली के वकील ने अपना पक्ष रख दिया। अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी, जब केजरीवाल के वकील अपना पक्ष रखेंगे। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की जानकारी देने के लिए दिल्ली पुलिस ने पुरस्कार राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इससे पहले सोमवार को जेएनयू वीसी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की, तो वहीं जेएनयू छात्र संघ के छात्रों ने दिल्ली में मार्च निकाला और उपराज्यपाल से मुलाकात कर नजीब को जल्द ढूंढने की मांग की। दिल्ली के सैनिक फार्म कैसीनो मामले में खुलासा हुआ है कि यहां पर एंट्री के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार 36 लोगों में से 21 लोग जुआ खेल रहे थे, जिनमें दिल्ली एनसीआर के कई बड़े कारोबारी भी शामिल थे। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के मामलों के बीच एहतियातन खास एडवाइजरी जारी की और शक्ति स्थल से 4 पक्षियों के मरने की रिपोर्ट आई है, जिनके सैंपल लिए गए हैं। मंत्री गोपाल राय के अनुसार कच्चा चिकन, कच्चा अंडा ना खाएं और मरे हुए पक्षी के संपर्क में भी ना आए। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने आम आदमी पार्टी के इंडस्ट्री मैनिफेस्टो की तारीफ की और नवजोत ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करते हुए कहा कि वो उनके पास आए और वो उन्हें बता देंगे कि उनकी दिल्ली में किस वरिष्ठ नेता के साथ में बातचीत चल रही है। शिवसेना ने सामना में एमएनएस पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या जवानों की शहादत की कीमत 5 करोड़ रुपए है। पाकिस्तानी कलाकारों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि मुख्यमंत्री ब्रोकर की भूमिका निभा रहे थे। बुलंदशहर रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और इस मामले में आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाली यूपी सरकार के मंत्री आजम खान के पेश न होने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी और आजम को नोटिस भेजने के लिए सीबीआई को आदेश दिया था। शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेजे जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन, केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी आसाराम को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 5100 संदिग्ध आतंकियों का बैंक खाता जब्त किया है और इन खातों में 50 करोड़ से अधिक पाकिस्तानी रुपए जमा होने का अनुमान है। ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रियर भारत और 3 दूसरे देशों में भ्रष्टाचार के आरोपों के निपटारे के लिए अमेरिकी और ब्राजील के अधिकारियों के साथ समझौते के रूप में करीब 20 करोड़ 50 लाख डॉलर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है। गाजियाबाद में नगर निगम की बैठक के दौरान एक पार्षद ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराए गए नोट और वोट के बदले नोट देने का आरोप भी लगाया। फिलहाल मेयर ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। दिल्ली के रणहौला थाना इलाके के मोहन गार्डन में एक 1.5 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि एक सनकी युवक ने किसी के घर में बने मंदिर के सीढ़ी पर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी। भागते समय आरोपी को लोगों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। परिवार का आरोप है कि बच्ची की हत्या तंत्र मंत्र के लिए की गई। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में आइसक्रीम की दुकान के अंदर घुसकर कैशियर को गोली मारकर लूट का मामला सामने आया। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने कैशियर को गोली मार दी। घायल कैशियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मुंबई के पवई इलाके में एक 14 साल की नाबालिग को अगवा कर रेप का मामला सामने आया। नाबालिग को 3 आरोपियों ने 21 अक्टूबर को अगवा कर लिया था और एक आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया। तो वहीं वारदात के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने 4 दिन पहले द्वारका से हुई हाई प्रोफाइल किडनैप के मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर पुलिसकर्मी की हत्या समेत कई संगीन मामले थे। एसटीएफ ने कानपुर से एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। मेरठ में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में एक लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी छेड़खानी से परेशान थी। यूपी के अलीगढ़ में ज्वेलर्स के परिवार को बंधक बनाकर डाका डालने का मामला सामने आया और घर में घुसते ही बदमाशों ने तमंचा के बल पर परिवार को बंधक बना लिया। बदमाशों ने लाखों की ज्वेलरी के साथ ही 5 लाख रुपए नकदी भी लूट ली। गुरुग्राम के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर सिरफिरे ने युवती को चाकुओं से गोद डाला। शुरुआती जानकारी के अनुसार एक तरफा प्रेम का ये पूरा मामला था, जिनमें बीती रात 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुंबई में एक होटल के वेटर को गोली मारने के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोप है कि शूटर ने वेटर को चिट्ठी सौंपते हुए होटल मालिक को रवि पुजारी से बात करने को कहा था। उड़ीसा के मलकानगिरी में संयुक्त ऑपरेशन में फोर्स ने नक्सलियों के टॉप विंग का सफाया का दावा किया है और इस मुठभेड़ में 23 नक्सलियों को मार भी गिराया गया है। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट या फिर भरमाने वाली पोस्ट डालने वालों का अब आसानी से पता लग जाएगा। सैन एंटोनियो की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के विशेषज्ञों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे ये सामने आ जाएगा कि ये पोस्ट एक शख्स ने ही की है या फिर अलग अलग ने। जियो के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज रसोई गैस सिलेंडर के कारोबार में भी उतर आई है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंपनी ने 4 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर लॉन्च किए हैं, जिन्हें अभी कुछ ही जगहों पर बेचा जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिए हैं कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों को झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। दरअसल दवा कंपनियों ने 108 दवाओं के दाम एनपीपीए की ओर से तय करने के खिलाफ याचिका लगाई थी। सरकार ने दिवाली से ठीक पहले 6वीं बार गोल्ड बॉन्ड जारी किया और इस बार इस पर 50 रुपए की छूट भी मिल रही है। रांची और विशाखापट्टनम वनडे के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि सुरेश रैना आखिरी 2 मैच भी नहीं खेलेंगे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि अब वो चौथे नंबर पर ही बैटिंग करेंगे। मोहाली में जीत के बाद कप्तान ने कहा कि 6वें नंबर पर लय के लिए वो जूझते रहते हैं। चौथे वनडे के लिए टीम इंडिया रांची पहुंच गई है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 26 अक्टूबर को चौथा वनडे मैच खेला जाना है। अजय देवगन की फिल्म शिवाय का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और अजय दमदार अंदाज में इस दौरान नजर आ रहे हैं। ऐ दिल है मुश्किल का नया गाना क्यूटी पाई जारी कर दिया गया। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच ये गाना शादी समारोह में फिल्माया गया है। ऐश्वर्या राय का कहना है कि ऐ दिल है मुश्किल में कोई अंग प्रदर्शन या फिर किसिंग सीन नहीं है, ना ही कोई फूहड़ दृश्य है। इस फिल्म में रणबीर और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री का खूब चर्चा हो रही है। शाहरुख खान और आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म डियर जिंदगी का दूसरा पोस्टर सामने आया है और फिल्म 25 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। खबर है कि पाक कलाकारों के विरोध के बाद ऐ दिल है मुश्किल और रईस के निर्माताओं ने माहिरा खान और फवाद खान को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। काबिल का नया पोस्टर रिलीज किया गया है और पोस्टर के ऊपर अंग्रेजी में लिखा है द माइंड सी ऑल, यानी कि दिमाग सब देखता है। अंसल मेहता की फिल्म सिमरन में कंगना के किरदार का लुक सामने आ गया है और इस फिल्म में कंगना बुजुर्ग महिला के तौर पर नजर आएंगी। ये तस्वीर उस समय की है जब कंगना निर्देशक के साथ एक वर्कशॉप में है। अपने भांजे अहिल के साथ में सलमान खान की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर अहिल के पापा आयुष शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जहां पर सलमान अपने भांजों को गोद में बिठाए दिखाई दे रहे हैं। सुपरस्टार कमल हासन ने अपनी फैंस से 7 नवंबर को अपना जन्मदिन वो नहीं मनाने को कहा है और उन्होंने ऐसा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के मद्देनजर किया। हॉलीवुड एक्ट्रेस लिंडसे लोहान लंदन के $42 लाख के फ्लैट का किराया नहीं दे पाई, जिसके बाद खबर है कि वो दिवालिया घोषित हो सकती है।